हेलो स्टूडेंट्स, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉमन रूट्स। इससे पहले नेचर ऑफ रूट्स, रैशनल रूट्स, इरैशनल रूट्स, इंटीग्रल रूट्स सब पढ़ चुके हम। इस टॉपिक में आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होगी और उसमें आपको देखना होगा कि उसमें दोनों इक्वेशन में हमारी दोनों रूट सेम आ सकती है या कोई एक रूट अगर सेम आ रही है तो उनकी क्या कंडीशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं टू कॉमन रूट्स के टॉपिक से। हेडिंग है कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला कैटेगरी हमने इसमें जो डिस्कस करना है वो है टू कॉमन रूट्स का। अच्छा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंसिडर की है, a1x² b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, देन a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। हेडिंग में बोला गया कि दोनों रूट्स आपकी कॉमन है, मतलब इसका मतलब यहां पे अगर एक रूट अल्फा है और इसकी रूट बीटा है तो जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट भी अल्फा और बीटा ही होगी, अल्फा और बीटा ही होगी। अच्छा, फिर अब अगर दोनों रूट सेम है, दोनों इक्वेशन की दोनों रूट सेम है, इसका मतलब जो हमारे कोफिशिएंट्स है या जो कांस्टेंट टर्म है वो सेम हो गए तभी तो रूट सेम दे रहे हैं, या एटलीस्ट प्रोपोर्शनल हो गए तभी आपको दो रूट सेम मिल रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि दो रूट्स कॉमन होने की एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों रूट सेम है। और सेम वो कब हो गए? जब इसमें कोफिशिएंट्स या जो कांस्टेंट टर्म्स है वो सब प्रोपोर्शनल हो, या तो सेम हो, उनकी वैल्यू सेम हो, या प्रोपोर्शनल हो, मतलब 2/4, 3/6, 5/10, इस तरह से कि 1/2, 1/2, 1/2 सबकी रेशो सेम आ रही है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो कंडीशन मिलती है दो कॉमन रूट्स की वो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में पता चल जाए या दिया हो कि दोनों रूट्स कॉमन है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, मतलब दोनों रूट्स दोनों इक्वेशंस के सेम है, तो उस सिचुएशन में हम इनके कोफिशिएंट्स को रेशो में लेके उन रेशो को इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। इन शॉर्ट, कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, रेशोज इक्वल होती है इनकी। अच्छा, इसका एक छोटा सा प्रूफ भी ले सकते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ, ये लो, इसका एक छोटा सा प्रूफ ले सकते हैं हम कि जैसे मान लो आपके पास a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तो हमने क्या किया, इसका सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट किया, हमने इसका सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट किया, वो आ गया -b1/c1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट किया, वो आ गया आपके पास c1/a1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हमने कंसिडर की a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। अच्छा, कंडीशन हमारे पास एक गिवन है कि दोनों की रूट सेम ही तो है, कॉमन है दोनों रूट्स, तो इस सिचुएशन में इसका सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा ही होगा, लेकिन अगर कोफिशिएंट्स की बात करो तो -b2/a2 मिलेगा आपको, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या आएगा? अल्फा बीटा, c2/a2। अब ये सिचुएशन है हमारे पास कि ये भी अल्फा प्लस बीटा है, ये भी अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? -b1/a1 इज इक्वल टू -b2/a2, क्योंकि दोनों सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा ही तो है, माइनस और माइनस क्रॉस हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे b2 को इधर शिफ्ट कर लिया और a1 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमें एक कंडीशन मिल गई, एटलीस्ट दो दो कोफिशिएंट्स की हमें कंडीशन मिल गई। सिमिलरली जैसे मैंने सम ऑफ जीरोस को कंपेयर किया, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी तो सेम है, तो आप इनको भी इक्वेट कर सकते हो, c1/c2 c1/a1, अभी तो c1/a1 है, यहाँ पे c2/a2 है, ठीक है, c1/a1 इज इक्वल टू c2/a2। सेम वर्किंग करते हुए a1 ऊपर c2 नीचे, ठीक है, c1 के पास c2 को बुला लिया हमने और a1 आपका a2 के पास चला गया। तो यहां पे हमें क्या कंडीशन मिल रही है कि b1/b2 इज इक्वल टू a1/a2 एंड a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब है तीनों इक्वल है आपस में। तो हमारे पास कंडीशन, जब दो रूट्स कॉमन है तो क्या कंडीशन मिली? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। चलो आगे, नेक्स्ट केस जो हमारे पास आता है, एटलीस्ट एक रूट कॉमन होनी चाहिए, एक रूट कॉमन। एक रूट कॉमन होने की पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने फिर से वही दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, a1b1c1 एंड a2b2c2 वाली। अब एक रूट कॉमन लेके चल रहे हैं, है ना, तो उसमें हमने क्या किया, एक रूट को अल्फा ले लिया, दूसरे को बीटा ले लिया, और दूसरी इक्वेशन में एक रूट अल्फा ले ली तो दूसरी हमने गामा कंसिडर कर ली। तो एटलीस्ट एक रूट कॉमन दिख रही है आपको। अच्छा, दोनों रूट कॉमन अगर होती है तो पीछे वाले केस बन गया फर्स्ट केस, एक रूट कॉमन की ये पॉसिबिलिटी है। अब रूट का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो हमने क्या किया कि अल्फा इज अ रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन,
तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट इक्वेशन को, तो इक्वेशन आपके सामने क्या आ जाएगी, a1x² प्लस b1 सॉरी x² की जगह आप अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली x इक्वल टू अल्फा इज रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑल्सो, तो वो x में इस बार भी हम अल्फा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस हो गई आपके पास। अब इन दो इक्वेशंस को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे, जो हमने 10th क्लास में सीखा था चैप्टर नंबर 3 में। तो मैं आपको ये बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें ना जैसे हमारे पास दो इक्वेशन होती थी दो वेरिएबल वाली, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देन dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0, तो उसमें x और y वेरिएबल थे, तो हम लेते थे x, y और 1। यहां पे हम क्या करेंगे, x की जगह अल्फा स्क्वायर ले लेंगे, y की जगह अल्फा ले लेंगे, और फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे ये चलता है आपके पास, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर वाली टर्म्स को हम हाइड कर लेते थे, तो हमारे पास आगे कोएफिशिएंट्स क्या दिख रहे हैं अल्फा के, b1 b2 और कांस्टेंट टर्म्स c1 c2, तो आप ऐसे लिखते थे b1 b2 और c1 c2 इस तरह से। अच्छा, फिर अल्फा स्क्वायर को हाइड किया हमने, ये कोएफिशिएंट्स लिख लिए। अब एक कंडीशन होती है इसमें कि अगर आपकी माइनस की गलती ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, जहां पे हमने वैल्यू खत्म की है c1 c2, आप अगली वाली टर्म की स्टार्टिंग वहीं से करो, आप c1/c2 से ही करो स्टार्ट। समझ रहे हो मेरी बात कि c1/c2 पे एंडिंग हो रही थी, तो इस वाले अल्फा की स्टार्टिंग c1/c2 से ही होनी चाहिए। अब अल्फा के नीचे आप लिख रहे हो तो अल्फा वाली टर्म तो आप हाइड कर लोगे, और c1/c2 यूज हो चुका है, c1 c2, तो बचा क्या, a1 a2। बात समझ आई? अगर आप अल्फा के नीचे रख रहे हो तो आप अल्फा को हाइड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चल रहा है आपका ये, और c1 c2 यूज हो चुका है, तो बचा क्या, a1 a2। और फिर वही पुरानी बात कि a1 a2 से खत्म हो रही है बात, तो a1 a2 से स्टार्ट करो। ये मतलब आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, a1 a2। और अब कांस्टेंट के नीचे लिख रहे हो तो आप कांस्टेंट्स को आपने हाइड कर लिया, और a1 a2 यूज हो चुका, तो बारी किसकी आ गई, b1 b2 की। अपनी अपनी टेक्निक से लर्न करने की, आप कैसे भी लर्न कर सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूं मैं, तो यही तो होगा, अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या हो गया, b1 c2 माइनस b2 c1। यहां पे अल्फा के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, c1 a2 माइनस a1 c2, और कांस्टेंट के साथ क्या आ रहा है, a1 b2 माइनस a2 b1। तो अभी ना मैं इसी कंडीशन को हाईलाइट कर रहा हूं। आगे होता क्या है कि आप अल्फा की वैल्यू यहां से निकालोगे, फिर आप एक अल्फा को क्रॉस करके एक अल्फा की वैल्यू यहां निकालोगे, दोनों को इक्वल रखोगे तो मिल जाएगा। पर इतनी बड़ी कंडीशन लर्न करने का कोई लॉजिक नहीं है, हमारे पास जब वैल्यूज होगी तो हम उनको डायरेक्टली कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस लेता हूं मैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा इसका, पर ये पैटर्न समझ आना चाहिए आपको कि अल्फा स्क्वायर के नीचे ये, अल्फा के नीचे ये, कांस्टेंट 1 के नीचे ये। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ABC belongs to real number, equations ax square plus bx plus c equal to 0 and x square plus 2x plus 5 equal to 0 have a common root। आपको ABC की रेशो बतानी है। देखो, कभी भी आपको दो इक्वेशन बोल रहा है और कॉमन रूट की बात कर रहा है, तो आप देखा करो कोई ऐसी इक्वेशन तो नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि सेकंड इक्वेशन में दिए हुए हैं। पहली में वेरिएबल है ABC, लेकिन सेकंड इक्वेशन में तो हमें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया हुआ, तो दैट मीन्स हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो आप उसका सबसे पहले d निकाला करो, डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है, तो मैं एटलीस्ट इसका नेचर ऑफ रूट्स चेक करना चाह रहा हूं कि रूट होगी कैसी, कॉमन तो है पर कैसी होगी रूट्स। हमने d निकाला, b स्क्वायर माइनस 4a एंड c, तो ये मुझे मिला 4 माइनस 20 माइनस 16 विच इज लेस देन 0। तो यहां पे इस इक्वेशन की रूट्स कैसी आ रही है, इमेजिनरी आ रही है ना। d अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स है, इनमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इस हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो मान लो इसकी एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा थी, उसमें से अल्फा वाली रूट क्या है, p प्लस आयोटा क्यू,
इमेजिनरी रूट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, दूसरी इक्वेशन जब हमने कंसिडर की, ये तो फर्स्ट इक्वेशन की बात हो गई जिसमें मुझे पता चल रहा है कि दोनों रूट्स इमेजिनरी है इसकी, तो एक रूट को मैंने ऐसे लिख दिया अभी के लिए। दूसरी इक्वेशन कंसिडर की ax² + bx + c = 0। तो यहां पे क्या कंडीशन है मेरे पास, यहां पे बोला जा रहा है कि एक रूट तो इसकी रूट के साथ कॉमन है, इट हैव अ कॉमन रूट। तो अगर इसका अल्फा जो है वो ही वैल्यू अल्फा की यहां पे होगी। अच्छा, अल्फा यहां पे अगर p + i/q है तो यहां पे भी p + i/q ही होना चाहिए। और एक पुराने लेक्चर की अगर मैं कंडीशन बताऊं तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स, मतलब अगर अल्फा p + i/q है तो बीटा विदाउट एनी डाउट p - i/q होना ही है ना। कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करते हैं इमेजिनरी रूट्स। अब हुआ क्या, मैंने तो ना एक रूट कॉमन ली है इसकी, एक रूट कॉमन, लेकिन इमेजिनरी रूट होने की वजह से इसकी जो बीटा होगी दूसरी रूट, इसकी भी तो यही होगी p - i/q। तो इसका मतलब हमें कंडीशन आधी दी हुई थी, वो कह रहा था कि एक कॉमन रूट है, लेकिन जब दोनों कॉमन रूट हमारे पास क्या हुआ, एक कॉमन रूट उसने गिवन थी, लेकिन जब हमने नेचर चेक करा तो इमेजिनरी रूट्स आ गई। तो उस सिचुएशन में इमेजिनरी रूट्स तो कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करेगी, तो जो इमेजिनरी रूट्स इसमें है वो सेम इसमें होगी, है ना। कि अगर p + i/q तुमने इसका लिया यहां पर सेम, तो p - i/q ही तो होगा दूसरी रूट दोनों में। तो इस वजह से हम यहां पे क्या लिखेंगे कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, दोनों रूट्स हमारे पास इमेजिनरी है। तो कंडीशन हमें आधी दी थी, अधूरी दी हुई थी, लेकिन हमने नेचर और रूट से पता कर लिया कि नहीं भाई ये गलत बोल रहा था, एक कॉमन रूट नहीं है इसमें, तो दोनों रूट्स कॉमन है। अच्छा, दोनों रूट्स अगर कॉमन हो गई तो फिर कंडीशन बची क्या, फिर तो हमें पता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अच्छा, तो a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² ऑफ फर्स्ट इक्वेशन 1, और a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² ऑफ सेकंड इक्वेशन a। b1 x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b, यहाँ पे c1 x का कांस्टेंट टर्म इज 5 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है। तो इंप्लाइज a/1 b/2 और यहाँ पे इक्वल टू c/5 है। तो अगर वो मेरे से ABC की रेशो पूछ रहा है तो इसमें विदाउट एनी डाउट हम लिख सकते हैं 1:2:5। समझ आया। कॉमन रूट दी थी उसने एक, मैंने एक ही कॉमन रूट पे बात करी, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दिए हो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के नेचर चेक कर लिया करो। जनरली ऐसा होता है कि वो दोनों रूट्स कॉमन निकल आती है इमेजिनरी रूट्स होने की वजह से। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आइडिया लग गया कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो। अच्छा, फिर सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि p की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इक्वेशन जिसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है, एक वेरिएबल डाल दिया p, और दूसरे में तो सारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है, एक कॉमन रूट है। तो इसमें नेचर वगैरह कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, जिसमें एक में सारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हो और दूसरे में आपके वेरिएबल्स हो। उस सिचुएशन में आप डिस्क्रिमिनेंट निकाला करो, नेचर चेक किया करो, देखा करो दोनों रूट्स इमेजिनरी तो नहीं आ रहे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक कॉमन रूट बोली है उसी के हिसाब से सॉल्व करेगा जो हमने कॉमन रूट का प्रोसेस सीखा था। मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर की 3x² - 2x + p = 0। मुझे पता है इसके अंदर दो रूट्स होगी, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा हमने क्या किया, इसमें अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। 3α² - 2α + p = 0। फिर हमने दूसरी इक्वेशन कंसिडर की 6x² - 17x + 12 = 0। अच्छा, इसमें कॉमन रूट एक अल्फा ले ली, दूसरी रूट हमने चेंज कर ली गामा है ना, एक कॉमन रूट है इसमें। तो अल्फा फिर इसको सेटिस्फाई करवा दिया हमने, 6α² - 17α + 12 = 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ 1 और 2 इक्वेशन को यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो लिख देता हूँ यहाँ पे पहले थोड़ा सा, यहाँ पे α², फिर अल्फा और फिर कांस्टेंट, ठीक है। α² के नीचे क्या लिखेंगे आप, α² के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर लोगे, आपके पास आएगा -2 - 17 और ये हो जाएगा p और 12, ठीक है। कांस्टेंट टर्म α² के नीचे हमने हाइड किया तो -2 - 17 सीक्वेंस में p और 12। फिर क्या बात हुई थी, p और 12 पे बात खत्म हो रही है तो p और 12 से आप स्टार्ट करो और अल्फा के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर लो आप। अल्फा के कोएफिशिएंट्स को अगर आप हाइड कर लोगे, p और 12 यूज हो चुका है, तो बारी किसकी आ गई, 3 और 6 की। 3 और 6 पे एंडिंग हो रही है तो 3 और 6 से स्टार्ट होगा,
कॉन्स्टेंट्स के नीचे रख रहे हैं, तो p और 12 को हाइड किया, 3 और 6 यूज हो चुके हैं, बचा क्या -2 और -17। क्लियर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे हमने सीखा है लगा देते हैं। अल्फा स्क्वायर, इसको सॉल्व किया -24 प्लस 17p। ठीक, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, -24 प्लस 17p अल्फा, ये आ गया 6p -36 और ये 1 में ये आपके पास आ जाएगा माइनस में 17 51, ठीक है, और प्लस आपका आ गया 12 51 और 12, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर के डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 17p माइनस में 24, अच्छा अल्फा के डिनोमिनेटर में है 6p माइनस में 36 और इक्वल टू ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई, आपका माइनस में 39, ठीक है ना, 39, ठीक है। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 17 3, ठीक है, 6 और 2 कॉफिशिएंट्स हमने ठीक लिया ना, सही है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिख लेते हैं एक बार इसको पीछे। अल्फा स्क्वायर बाय 17p, एक बार देखना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक अगर हुई तो पूरे गलत हो जाएगा। 17p माइनस 24, ठीक है, और अल्फा के नीचे मेरे पास है 6p माइनस 36 और आई थिंक ये 1 में माइनस 39 था, ठीक है ना, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, मैंने कहा था कि सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि एक बार तो देखो आप लोग क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर एक बार आप अल्फा स्क्वायर 17p माइनस 24 इक्वल टू आप अल्फा 6p माइनस 36 ले लो, और एक बार आप अल्फा के नीचे जो 6p माइनस 36 दिया हुआ है उसको -1/39 ले लो, ठीक है, पेयर ले लिया हमने। अच्छा अल्फा से अल्फा क्रॉस हो गया, अल्फा से अल्फा क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 17p माइनस 24 6p माइनस 36, ठीक है, एंड यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 6p माइनस 36 अपॉन में 39। समझ आ रही है बात, ठीक है, ये 6p माइनस 36 ऊपर गया। अच्छा यहाँ से अल्फा क्रॉस हुआ, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर, दोनों ही अल्फा है, दोनों अल्फा है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मैं अगर दोनों को कंपेयर कर दूं, 17p माइनस 24 6p माइनस 36, यहाँ पे हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया बाई चांस। 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बन रही है, 2p माइनस में 12, यहाँ पे 39, ठीक है, साथ के साथ 3 से 39 कैंसिल हो गया, 17p, बस कैलकुलेशन बची है बच्चों, बस और कुछ भी नहीं है। आप करना चाहो फटाफट आगे इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका माइनस अंदर ट्रांसफर करा, 12 माइनस में 2p और बाय 13 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो 13 7, ये आपका 221p और ये हो जाएगा आपका 432, ठीक है, यहाँ पे 12 माइनस 2p और ये है 6p माइनस 36, करते हैं सॉल्व इसको, 221p माइनस 432, ये आपके पास आ जाएगा 72p, ठीक है, और 12 और 36 आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पे, आपका 72 और 6 और 3 2 13 432, ये फिर से 432 ही आ रहा है। अच्छा 13 और 24, ठीक है, ये आ गया माइनस 432, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस में 12p स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 72p, ठीक है, तो बस ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमारे पास क्या सिचुएशन बैठ रही है। इसमें 432 और 432 पर कैंसिल हो रहा है आपका, है ना, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए, नहीं तो p की 2 वैल्यूज। कैलकुलेशन एक बार आप बच्चों देख लेना इसमें, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें। तो यहाँ पर अगर वैसे देखें 12p स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, 12p स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूँ, 221p है हमारे पास और 72 ये आ रहा है माइनस 144p, ठीक है, इस हिसाब से ये तो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट तो हमारा कैंसिल हो रहा है। और वैसे अगर मैं देखूँ 12 माइनस 36, ठीक है, ये माइनस में है और ये भी आपका माइनस में ही आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में,
अल्फा स्क्वायर, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर लेना बच्चा, कैलकुलेशन इसमें देख लेना, आप कैलकुलेशन देख लेना कि अगर ठीक है ये तो 12p स्क्वायर आपके पास ये आ गया 77 आई थिंक, है ना, प्लस 77p इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस सिचुएशन पे अगर कैलकुलेशन ठीक है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक बनती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। बाकी देख लेगा, अगर कुछ पीछे मिस्टेक हुई है तो आपको पता चल गया यहाँ पे आके क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्वाड्रेटिक को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लोगे। एट प्रेजेंट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बार p 0 दिख रहा है और एक बार p की वैल्यू -77/12 दिख रही है। p की वैल्यू पूछ रहा था आपसे, तो आप देख लो p की वैल्यू इस तरह से है अब, हाँ, तो p की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं इसमें हम एक कॉमन रूट पे। बस एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना, करते करते आप खुद ही सॉल्व करोगे इसको। सिस्टम मैंने आपको बता दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं। एक बार आपने अल्फा को इससे कंपेयर किया, एक बार आपने अल्फा को इससे कंपेयर किया, ठीक है। तो अल्फा की दो वैल्यूज मिली और उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनली p की क्वाड्रेटिक बनेगी, जिसको आप सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लोगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। देखो फिर से कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बता दिया कि दो इक्वेशंस है और दोनों में से दोनों इक्वेशन के पास एग्जैक्टली एक कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट है, सॉल्व करना है। अच्छा सेम ही कॉन्सेप्ट चलेगा, सेम ही चलेगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में कंसिडर कर लूँ x² + kx, कोशिश करते हैं इसको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, देखते हैं क्या आंसर बन रहा है। इसकी एक रूट अल्फा एक रूट बीटा, तो मैंने अल्फा सब्सटीट्यूट किया, α² k अल्फा प्लस k + 2 = 0, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन एक्यूरेट। सेकंड इक्वेशन x² + 1 - k × x प्लस 3 - k = 0, तो यहां पर भी एक रूट अल्फा ले सकता हूं, एक रूट बीटा नहीं गामा रहेगी, क्योंकि एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है। अच्छा तो उस सिचुएशन में x की जगह मैंने अल्फा रख दिया, α² 1 - k × अल्फा प्लस 3 - k = 0, ठीक है। अच्छा फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो α² के नीचे क्या आएगा, इधर लिखूं α², यहां पे अल्फा और यहाँ पे 1, ठीक है। तो α² के नीचे यहाँ पे क्या आएगा, α² को छोड़ दो, k और 1 - k, k और 1 - k, और कांस्टेंट में आ रहा है k + 2 और 3 - k। अच्छा फिर यही से स्टार्ट होगी बात, k + 2 और 3 - k से। अल्फा के नीचे देख रहे हैं, अब हम अल्फा के नीचे देख रहे हैं, ये यूज हो गया तो 1 और 1। अच्छा 1 और 1 से स्टार्ट होगा दोबारा, कांस्टेंट को छोड़ दे अगर हम तो k और 1 - k बचा, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम ही है इनसे, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करें, α² के साथ अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ रहा है आपके पास 3k - k², ठीक है, 3k - k²। और इसको अगर अब मैं पहले ही साइड में सॉल्व कर लेते हैं कि गड़बड़ ना हो, तो ये k + 2 - k² - 2k, तो ये आपके पास आ रहा है -k² - k + 2, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बीच में माइनस होता है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, +k² + k - 2, ठीक है। कोई रिस्क नहीं ले रहा मैं, एक बार देख लेते हैं। k + 2 -k² - 2k, फिर -k² - k + 2, और फिर माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, तो पहले एक को ही सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा k² से k² बाई चांस कैंसिल हो गया, 3k + k 4k आ गया आपके पास, और यह आ गया -2, ठीक है। अल्फा के साथ अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये तो सिंपल है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे k + 2, और माइनस में जब इसको किया तो ये आ गया -3 + k, तो इसमें अल्फा के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास 2k - 1 इक्वल टू, यहाँ पे आया ये 1 - k मल्टीप्लाई करके -k, ठीक है। तो ये 1/1 - 2k, तो नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं इसको, α² अपॉन में 4k - 2, ठीक है। क्या क्या मिला इसमें हमें, 2k - 1 और 1 - 2k, तो बात एक ही है, आसानी से हो जाएगा, 2k - 1 और 1 माइनस में 2k। अब α² को 4k - 2 वाली टर्म को मैंने अल्फा के साथ कंपेयर किया, ठीक है। दूसरा अल्फा 2k - 1, और यहाँ पे 1 माइनस कॉमन ले लिया मैंने इस तरह से,
ठीक है, तो कि थोड़ा और इजी हो जाए मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब इसको जब शिफ्ट किया तो अल्फा की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली मिली गई -1, अल्फा -1 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे अल्फा से अल्फा क्रॉस हुआ तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 4k - 2 अपॉन में 2k -1। अच्छा, इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2k -1, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है। ठीक है, अल्फा 2 आ रहा है, अल्फा -1 आ रहा है। अब ठीक है, अल्फा 2 और अल्फा -1। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चीज मिल रही है कि अगर आपने क्या बोला कि एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है, यहाँ पे इस पेयर को जब मैंने कंसिडर किया तो आपको अल्फा की वैल्यू जो मिली जो कि 2, और यहाँ पे जब हमने अल्फा सॉल्व किया तो -1। अच्छा, उसने बोला एक ही रूट होनी चाहिए, तो एक बार अल्फा -1 आ रहा है, एक बार अल्फा 2 आ रहा है, मतलब एक बार अल्फा 2 आ रहा है एंड एक बार अल्फा -1 आ रहा है। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास तो अल्फा की एक ही वैल्यू आनी चाहिए ना जो कॉमन होगी, तो उस बेसिस पे मुझे के की वैल्यू बतानी थी, पर अल्फा की यहाँ पे 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। अच्छा, के तो वैसे ही कट गया, के तो वैसे ही कैंसिल हो गया, के चलो हम बाद में निकाल लेंगे अगर कोई एक कॉमन वैल्यू तो आती, पर यहाँ पे कॉमन वैल्यू ही नहीं आ रही, तो हम इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, नो वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट फॉर एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट। मैंने 1 कॉमन रूट की कंडीशन ली है ना, तो उसके लिए मेरे पास के की कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही, क्योंकि मैं अल्फा की जो 2 वैल्यूज पे अराइव कर रहा हूँ वो अलग अलग आ रही है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है कि अल्फा की एक ही वैल्यू आनी चाहिए थी, दोनों इक्वेशन से दोनों का भाई सेम कॉमन रूट आ रहा है, पर यहाँ पे 2 अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो अल्फा 2 और अल्फा -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा मतलब टेक्निक्स सीख रहे हो कि हाँ जरूरी नहीं है कि वैल्यू मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन में होता है ना नो सच वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट, तो हम इसमें वो टिक करेंगे। 1-2 क्वेश्चन हो रहा है, देख लो आप, यहाँ पे भी आपको क्या बोल रहा है, सेम कैटेगरी है कि एक कॉमन रूट है, कुछ हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करना तो मे बी इस बार आपको मिलेगी वैल्यू, तो ठीक है, प्रोसेस तो अब आपको पता चल ही गया, x² + bx + c = 0 लिया मैंने, और उसमें अल्फा और बीटा के हिसाब से अल्फा कॉमन रूट मानी और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये लो। दूसरी इक्वेशन कंसिडर की, दूसरी इक्वेशन मेरे पास है bx² + cx + 1 = 0, उसके अंदर एक रूट अल्फा, दूसरी गामा ले ली, अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना, ये तो अब आपको पता चल ही गया। फिर हमने इसमें क्या किया, α² अल्फा और 1, यही करते आ रहे हम, α² के कोफिशिएंट्स को छोड़ दूं अगर मैं, ठीक है, x² + bx + c, ठीक है, इसको छोड़ दूं तो b और c और c और 1, c और 1 से स्टार्ट किया, अल्फा को छोड़ दूं अगर मैं, c और 1 यूज हो चुका तो 1 और b से स्टार्ट किया, कांस्टेंट टर्म को अगर मैं छोड़ दूं तो b और c वापस आएगा। ठीक है, तो इसके नीचे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई की बात करो तो बहुत सिंपल है, आपने लिया यहाँ पे b माइनस में c², यहाँ पे अल्फा के लिए क्या आ रहा है, bc - 1, 1 के साथ क्या आ रहा है, c - b²। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसको, α² b - c², ठीक है, यहाँ पे आ रहा था c - b², ये आ रहा है c - b² और ये आ रहा है bc - 1, सॉरी ये हो गया b - c², ठीक है, और ये आ रहा है bc - 1। तो सेम टेक्निक आप α² अपॉन b - c² के साथ आप अल्फा वाली टर्म को रखोगे और फिर अल्फा वाली टर्म को आप एक बार कांस्टेंट के साथ रखोगे, तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा क्रॉस हुआ तो एक अल्फा की वैल्यू क्या आई, b - c² को ऊपर भेजा हमने bc - 1, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है, bc - 1 अपॉन में c - b²। अच्छा, ये दोनों अल्फा अलग अलग वैल्यूज आ रही है, हमने क्या करा, दोनों को साथ रखा, सामने रखा, ठीक है, तो b - c² bc - 1 = bc - 1 अपॉन में c - b²। सॉल्व करना शुरू किया, bc - 1 का होल स्क्वायर, b - c² और c - b², सॉल्विंग करनी है नॉर्मल, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, ठीक है, a² + b² - 2ab,
इसको सॉल्व किया, ये हो गया BC माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब सी स्क्वायर बी स्क्वायर तो क्रॉस हो गया, देखो आपका सी स्क्वायर बी स्क्वायर क्रॉस हो गया, तो यहां पे क्या बनेगा, अब देखो बी क्यूब इधर आ गया, सी क्यूब इधर आ गया, +1 तो था ही, BC को भी इधर ले आएगा तो -3BC आ गया, ये इक्वल टू 0। ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3AB और C, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो दैट मीन्स इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, b प्लस 1 प्लस सी होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC की क्या आइडेंटिटी बनती है, a प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी, दैट मीन्स b, माइनस में BC मतलब C, और माइनस में AC, यहाँ पे BC आ जाए, मतलब आप समझ रहे हो ना ABC में कैसे ले रहा हूँ, सीक्वेंस में बोल रहा हूँ मैं। तो एक बार b प्लस 1 प्लस C 0 आ गया, और एक बार आपका दूसरा क्या प्रूव करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू प्रूव करनी है। तो देखो बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, बी प्लस सी प्लस बी सी। अच्छा, ये तो आप पूरी तरह से समझ आया, आपने सेम टेक्निक लगाई और आपको रिजल्ट भी मिल गया। पीछे वाले में क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली के की वैल्यू हमें मिल ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें अल्फा की न्यूमेरिकल दो अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन रूट। यहाँ पे अल्फा की दो वैल्यूज जो हम निकालते आ रहे हैं, हमें पता सेम ही तो होगी, ये कॉमन है ना, सेम होगी, तो मैंने इक्वल रखा और कंडीशन निकाल ली जो प्रूव करने के लिए बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। अब हमें 3 इक्वेशन दे दी, लास्ट क्वेश्चन में 3 इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या कह रहा है, 4x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे दूसरी इक्वेशन दी है, x² प्लस लैम्डा x माइनस 1 इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन आपको दे दी 2x² प्लस x प्लस म्यू इक्वल टू 0। इसमें बोल रहा है 3 इक्वेशन देके कि हर पेयर ऑफ इक्वेशन में, ईच पेयर ऑफ इक्वेशन में एक एक रूट कॉमन है। इसका मतलब अगर इसको मैं अल्फा और बीटा ले रहा हूं, तो यहां पे अल्फा और गामा हो सकता है, इनमें देखो अल्फा अल्फा कॉमन हो गया, और इसके अंदर क्या हो गया, गामा और बीटा। ध्यान से देखो, गामा और बीटा, तो क्या हुआ, इन दो में अल्फा कॉमन, इन दो में गामा कॉमन, और इन दो में बीटा कॉमन। अच्छा, फिर इसमें हमें कोई वो कॉमन, एक एक कॉमन रूट या दो दो कॉमन रूट की कंडीशन नहीं लगानी, आपको बोल रहा है यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ। तो देखो एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपके पास सारे रूट्स निकल सकते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, 4x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये तो फैक्टराइज हो रहा है आपका 6x और 2x से, ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2x कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 3, और माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 3। तो एक वैल्यू आपकी 2x माइनस 1 और एक 2x माइनस 3, ये दो फैक्टर्स बन गए। तो एक बार आपको x हाफ मिल गया और एक बार x आपको 3/2 मिल गया। तो इस इक्वेशन के रूट को, पहले रूट को मैंने अल्फा और दूसरे रूट को बीटा बोल दिया। कर सकते हैं ना ऐसे, इसके रूट्स दो ही तो थे, अल्फा और बीटा, पहला रूट अल्फा दूसरा बीटा। अब मैं दूसरी इक्वेशन पे आ गया, देखो अब दूसरी इक्वेशन पे आ रहे हैं हम। दूसरी इक्वेशन पे आए, हमारे पास क्या दिया है, x² प्लस लैम्डा x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यही है दूसरी इक्वेशन, देख लो आप, x² प्लस लैम्डा x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसके दो रूट्स कौन से, अल्फा और गामा। इसके दो रूट्स है अल्फा और गामा, जिसमें अल्फा आप ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हो हाफ, देख लो आप पीछे, अल्फा आपके पास आ चुका है। अच्छा, बीटा 3/2 है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा, इसमें सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस गामा अगर मैं निकालू तो वो होगा माइनस लैम्डा बाय 1 विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है। और इसमें अल्फा आपके पास 1/2 है ना। इसको एक काम करते हैं, बस अल्फा प्लस गामा के बाद ना, एक मिनट रुको आप, अल्फा इंटू गामा पे आ जाओ, वो क्या होगा, माइनस c बाय माइनस 1 आ गया ये, और अल्फा आपके पास 1/2 है, देखो। तो यहां से आपको गामा मिल गया, यहां से आपको गामा मिल गया -2, गामा मिल गया। अब अल्फा प्लस गामा क्या था, अल्फा प्लस गामा माइनस लैम्डा था। अल्फा आपने 1/2 लिया और गामा आपके पास -2 है, इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो देख रहे हो आप, समझ रहे हो ना,
ये आंसर कितना आया -3/2। समझ रहे हो, आपने सोल्व किया, एलसीएम लिया तो आ गया -3/2 इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो लैम्डा मिल गया 3/2। तो मैंने दूसरी इक्वेशन से लैम्डा ऑब्टेन कर लिया। फिर तीसरी इक्वेशन पे आ जाओ। तीसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, 2x² प्लस x प्लस म्यू। थर्ड इक्वेशन थी 2x² प्लस x प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो इसमें रूट्स क्या लिया था मैंने, गामा और बीटा लिए थे ना, तो इसका गामा प्लस बीटा क्या होगा, गामा प्लस बीटा क्या होगा -1/2, जिसमें बीटा आपको पता है 3/2 था आपके पास, तो यहां से आपको गामा मिलने वाला है। नहीं, गामा तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, गामा भी मिल गया, और आपको अब क्या चाहिए एक बार देख लूं मैं, गामा और बीटा। हाँ, बीटा भी है और गामा भी है, तो अब तो आप कर ही सकते थे, इसमें दोनों चीजें आपके पास है, गामा भी और बीटा भी है ना। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू आप फिर से अगर निकाल के देख रहे हो तो आपको -2 ही मिल रही है ना। चलो वेरीफाई हो गया, -1/2 -3/2, तो ये -2 मिल गया, बाई चांस सेम आ गया। और यहाँ पे अगर मैं गामा इंटू बीटा ले लूँ बच्चों, जो कि μ/2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, गामा बीटा, तो गामा की वैल्यू -2 है और बीटा की वैल्यू कितनी थी 3/2। यहाँ पे μ/2 चल रहा है। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू मुझे जो दिख रही है वो -6 दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। अब तो 2 से 2 क्रॉस हो गया, 2 इधर आ गया -6। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में जहां वो पी कैलकुलेशन वाले की अगर हम बात करें, उसमें आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उसके अलावा बाकी सारे कॉन्सेप्ट परफेक्टली आपको समझ आ जाने चाहिए। ठीक है, उसमें भी सॉल्विंग में मुझे लग रहा है शायद कुछ एरर है, अदरवाइज पी की जो वैल्यू आ गई वही आप एक्सेप्ट कर लेना, अदरवाइज सॉल्व करके देख लेना एक बार। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, 2 रूट कॉमन हो तो आप सीधा कोफिशिएंट्स को प्रोपोर्शनल ले लोगे, एक रूट कॉमन है तो आप अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करो कहीं दोनों रूट्स कॉमन तो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है दोनों में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है तो आप अल्फा को उठा के दोनों में सब्स्टिट्यूट करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, अलग अलग कॉन्सेप्ट से आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवाइज कर लेने इसको आप। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।